लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे, तो अभी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं 3 वेरिएबल्स के साथ। उस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, 3 वेरिएबल्स वर्क करना चाहते हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स के साथ भी वर्क क्यों कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, एज की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ले ली है, दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने 20, तीसरा वेरिएबल मैंने बनाया है 30। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर 10 है, दूसरे के अंदर 20 है, तीसरे के अंदर क्या है 30 है। अगर मैं चाहती हूँ तीनों के तीनों वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, ए प्लस बी कर दूंगी प्लस सी कर दूंगी। यहाँ पे क्या कर देगा, ये तीनों की तीनों वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा इन पर्टिकुलर वैल्यूज का। मैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ, और मैं इससे भी ज्यादा वेरिएबल्स लेती हूँ, मैं भी ले सकती हूँ। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। कोई नंबर मैटर नहीं करता, कोई ये मैटर नहीं करता कि आप 2 ही वेरिएबल को एक दूसरे के साथ ऐड कर पाएंगे या फिर आप 3 वेरिएबल को ही एक दूसरे के साथ ऐड कर पाएंगे। आप कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैं एक साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकती हूँ, मैं प्लस भी कर सकती हूँ, मैं माइनस भी कर सकती हूँ, मैं मल्टीप्लाई भी एक साथ कर सकती हूँ। अगर मैं देखूंगी यहाँ पे तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कुछ भी परफॉर्म कर सकती हूँ, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ। सारे के सारे ऑपरेटर्स आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आप कितने भी वेरिएबल्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप 3 ही वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप जो अलग अलग ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप प्लस ऑपरेटर, देन माइनस, देन मल्टीप्लाई ऑपरेटर, आप पर्टिकुलर ऑपरेटर को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, एक साथ टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर पर्टिकुलर 20 है, नेक्स्ट वेरिएबल है सी के अंदर 30 है, नेक्स्ट है आपका 89, तो ई के अंदर 89 है। मैं चाहती हूँ इन चारों की चारों वैल्यूज को कैलकुलेट करना, तो मैंने एक बार एक को ऐड कर दिया बी से, फिर मैंने जो इनका एडिशन आया वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने सारे ऑपरेटर एक साथ यूज कर लिए, तो मैं एक साथ भी यूज कर सकती हूँ, और मैं इन सभी को प्लस भी कर सकती हूँ, मैं इन सभी को मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, मैं इन सभी को डिवाइड भी कर सकती हूँ। मैं कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ पर्टिकुलर वेरिएबल्स के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके यूज होते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए। हम अगर कोई भी वेरिएबल में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, उस वेरिएबल के अंदर अगर मुझे कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो मैं यूज करूंगी असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके फॉलोइंग्स 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर आपका यूज होता है पर्टिकुलर वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए, स्टोर करने के लिए। जो भी वैल्यू है वो मैं वेरिएबल के अंदर क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू अवेलेबल है, हम उस वैल्यू को कोई नई वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई भी नई वैल्यू मैं ऐड कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। माइनस इक्वल टू का मतलब क्या है, ए के अंदर अगर पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है, अगर मुझे उस वैल्यू में से कोई नई वैल्यू को माइनस करना है, नई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं यूज करूंगी माइनस इक्वल टू ऑपरेटर।
नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर आपका यूज होता है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास ए के अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज अवेलेबल हैं और उन पर्टिकुलर वैल्यूज में आप कोई नई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ये ए जो है पर्टिकुलर, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही वैल्यू है। इस वैल्यू में जो यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगी। ये वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर आपका यूज होता है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर नई वैल्यू को अवेलेबल वैल्यू से डिवाइड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर। मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू जो पहले से अवेलेबल है उसको किसी नई वैल्यू के साथ उसका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। ए के अंदर पहले से जो वैल्यू अवेलेबल है अगर उसका किसी नई वैल्यू से क्या निकालना चाहते हैं, हम रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तब परसेंटेज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ये क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा और उसी के अंदर वो स्टोर कर देगा। नेक्स्ट है आपका डबल स्टार इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, पर्टिकुलर जो वैल्यू पहले से अवेलेबल है उसकी हम नई वैल्यू के साथ क्या निकाल सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर नई वैल्यू के साथ क्या करेगा, ये पावर कैलकुलेट के दे देगा। तो ए के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है, अब इसकी हम नई किसी नई वैल्यू के साथ क्या निकालना चाहते हैं, पावर निकालना चाहते हैं, और पावर निकालने के बाद हम उसी एग्जैक्ट वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, तो डबल स्टार इक्वल टू हम यूज करेंगे ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका डबल स्लैश इक्वल टू, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोट डिवीजन। अगर हम चाहते हैं जो भी पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है ए के अंदर, इसको हम अगर किसी नई वैल्यू के साथ राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर इंटीजर डिवीजन इक्वल टू और फ्लोट डिवीजन इक्वल टू सिंबल यूज कर सकते हैं। किसी नई वैल्यू के साथ हम वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं पर्टिकुलर इस ऑपरेटर का यूज करके। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर तो मैं यूज करूंगी इक्वल टू ऑपरेटर। मुझे 80 को स्टोर करना था तो मैंने 80 ले लिया और इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया और इसको मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब जो 80 है वो किसके अंदर स्टोर हो चुका है, ए के अंदर स्टोर हो चुका है 80। अब इसके बाद पर्टिकुलर मैं चाहती हूँ इस 80 के अंदर कोई नई वैल्यू को ऐड करना। मैं इस 80 के अंदर कोई भी नई वैल्यू को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसके अंदर कोई नई वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। मैं ए लूंगी, यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिख दूंगी जितनी भी वैल्यू मैं करना चाहती हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ 60 को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 60। तो ये करेगा इस पर्टिकुलर ए के अंदर जितनी भी वैल्यू अवेलेबल होगी सबसे पहले क्या करेगा, ये उसको ऐड कर देगा। देन यहाँ पे यूज हो रहा है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वैल्यू ऐड होकर आई है इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर देगा, उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो अभी ए के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, पर्टिकुलर इसके अंदर 140 स्टोर। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे 149 मिल चुका है। इसने क्या कर दिया, पर्टिकुलर ये वैल्यू को ऐड कर दिया है। 80 के अंदर 60 जो है पर्टिकुलर ऐड होगा है और इसी सेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो चुकी है, असाइन हो चुकी है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर से कोई नई वैल्यू को मुझे माइनस करना है, सपोज यहाँ पे मेरा 80 है या फिर अभी अपडेटेड वैल्यू के अंदर कितना आ चुका है, 149 आ चुका है। मुझे अगर पर्टिकुलर 49 को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो मैं 49 को माइनस कर सकती हूँ। यस, ये 140 होगा ना मैम, 149 कैसे आया, 80 प्लस 60 शायद रन नहीं किया पहले क्या, ओके यस अभी रन कर देंगे। अब क्या आ चुका है, यहाँ पे 140 आ चुका है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको किसी नई वैल्यू के साथ क्या करना
चाहती हूँ, सबट्रैक्ट करना चाहती हूँ। अभी ए के अंदर कितनी वैल्यू आ चुकी है, 140 आ चुकी है। अब अगर मैं इस जो भी ए के अंदर वैल्यू है इसको अगर मैं पर्टिकुलर 100 से माइनस करना चाहती हूँ, तो ए के अंदर कितनी वैल्यू है आपकी, 140। 140 क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, तो 140 में से 100 को क्या कर देगा, ये माइनस कर, इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, जो आया है उसको ए के अंदर ही क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, सेव कर देगा। तो अब मैं अगर प्रिंट करने जाऊंगी तो ए के अंदर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 140 था, माइनस किया तो कितनी वैल्यू बच गई, पर्टिकुलर 40 वैल्यू बच गई। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ए के अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं, कोई नया वेरिएबल नहीं बन रहा है, सेम वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर मल्टीप्लाई इक्वल टू। अगर मैं सेम वेरिएबल के अंदर कोई भी नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ तो मैं नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। तो मैं यूज करूंगी मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर। किससे मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। तो जो ए के अंदर वैल्यू अवेलेबल है उसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ। तो 3 12 मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर कितना आएगा, 120 अप्रोक्स। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसका अगर हम नई वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम नई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट आ चुका है आपका 120। अब जो 120 आया है, ये जो वैल्यू है मैं इसको किसी नई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ। तो अगर ए के अंदर 80 है, मैं डिवाइड कराना चाहती हूँ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू 4, मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, पर्टिकुलर ए के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो मैं डिवाइड करूंगी तो रिजल्ट आ जाएगा 20.0। तो ये रिजल्ट आ चुका है आपका डिवाइड का। आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो किसी भी नई वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस इक्वल टू, मतलब कि जो भी आप पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड करने जा रहे हो क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकाल के देगा आपका। मॉडुलस इक्वल टू सेम उसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ रिमाइंडर निकालेगा और उसी वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा। तो रिमाइंडर निकलेगा 2। नेक्स्ट है आपका डबल स्टार। तो डबल स्टार इक्वल टू मतलब जो भी पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है, अगर इस वैल्यू को किसी नई वैल्यू के साथ पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं 80 की पावर 3, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 512000 ये आएगी आपकी 80 की पावर 3। तो आप इसकी पर्टिकुलर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो मैम। ठीक है, नोट डाउन नो करना है मैम। किसी को? नोट डाउन करना है किसी को? यस मैम। नोट डाउन कर लो। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो
ए के अंदर कितना है आपकी पर्टिकुलर वैल्यू 80 है। अगर मैं इस 80 का किसी और वैल्यू के साथ रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ, ये आपकी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड नहीं करेगा, ये इस वैल्यू के साथ इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। जैसे मैं अगर 80 को 30 के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो 80 बीच में आ जाएगा, 3 आ जाएगा साइड में, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, यहाँ पे आएगा आपका 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। 3 6 18, एंड यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर पॉइंट। जब पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ रही है, समझ जाओ ये क्या निकला है मेरा रिमाइंडर। तो जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी अवेलेबल है, उस वैल्यू का नई वैल्यू का रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए सेव कर देगा उसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो ए के अंदर कितना आपका 80 है। मैं अगर इसका पर्टिकुलर, तो मैं इसका पर्टिकुलर रिमाइंडर निकाल सकती हूँ पर्टिकुलर नई वैल्यू के साथ। जो भी रिमाइंडर आएगा वो अभी ए के अंदर कितना है 80 है। अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ किसी नई वैल्यू के साथ, तब मैं यूज करती हूँ मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ए के अंदर 80 अवेलेबल है, और जो ये 80 है इसको मैं ऐड करना चाहती हूँ किसी नई वैल्यू के साथ। तो ये जो A3 है ये क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर A में ऐड कर देगा। A में 80 है, तो A में 80 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा। और जो 83 है वो क्या कर देगा, इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अगर मैं पर्टिकुलर इस 80 में से कोई नई वैल्यू को क्या करना चाहती हूँ, माइनस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करूंगी। ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इस जो भी वैल्यू को मैं माइनस करना चाहती हूँ उसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ए की जगह पे क्या है 80, 80 में से क्या कर देगा ये 3 को माइनस कर देगा, और जो भी माइनस होकर आएगी वैल्यू उसको इसी ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो हम ये माइनस क्या कर रहा है, जो कि ये नई वैल्यू को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। देखिए इक्वल टू ऑपरेटर का काम है वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेव कर देना। ये जो माइनस का काम है या प्लस का काम है, मॉड्यूलस का काम है, डबल स्टार, डबल स्लैश, ये सारे के सारे वही एग्जैक्ट टास्क परफॉर्म करेंगे जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में करते आए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में काम है इनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रिमाइंडर निकालना, पावर कैलकुलेट करना, राउंड ऑफ करना, सारे के सारे टास्क वही परफॉर्म होंगे। बस क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस, इक्वल टू का काम है जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो इसी के अंदर सेव कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, अगर इसी के अंदर क्या कर दे रहा है, स्टोर कर दे रहा है। तो ये ए के अंदर 80 है, अब 80 के अंदर 3 को माइनस कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, मैं 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं डबल स्टार इक्वल टू यूज कर सकती हूँ। ये इस पर्टिकुलर वैल्यू का नई वैल्यू के साथ पावर कैलकुलेट करके दे देगा। तो ए की पावर 3 कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। हम ए की पावर 3 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3 पावर आएगी आपकी पर्टिकुलर 8। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करना चाहती हूँ तो मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ, तो डिवाइड इक्वल टू आ जाएगा। तो ये क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड कर देगा इस नई वैल्यू के साथ। देन मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकती हूँ। जो 0.0 है ये 0.0 भी हट जाए तो हम यूज करेंगे राउंड ऑफ, तो 0.0 भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नई वैल्यू के साथ। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है आपकी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज है, ये पर्टिकुलर वैल्यू दूसरे से बड़ी है, दूसरे से छोटी है, क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू दूसरे के इक्वल है,
तो हम पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं किसी नई वैल्यू के साथ। तो कोई भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट आपके वैल्यूज में नहीं देंगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे ट्रू या फॉल्स में। कंपैरिजन ऑपरेटर या सारे के सारे ऑपरेटर आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपकी कंडीशंस नहीं बनेंगी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके यूज होते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। आप ये देखना चाहते हैं कि ये एक वैल्यू जो है वो दूसरी वाली से छोटी है, बड़ी है, इक्वल है, क्या है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन जो होता है वो रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स में ही मिलता है, कि अगर वो वैल्यू दूसरे से छोटी होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर पर्टिकुलर वैल्यू दूसरे से छोटी नहीं होगी तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर आपके 6 टाइप के होते हैं। पहला है आपका लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन आपका नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट है आपका इक्वल टू एंड नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो आपका जो लेस देन ऑपरेटर है वो आपका यूज होता है पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करने के लिए कि ये वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर ऑपरेटर। ये यूज होता है कि पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है, या तो लेस देन हो जाती है वैल्यू या तो फिर इक्वल टू हो जाती है वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। अगर पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू है तो रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। लेकिन अगर दोनों में से एक भी सही हो जाती है, या तो लेस देन हो जाती है या तो इक्वल टू हो जाती है, रिजल्ट आता है आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है या तो फिर कंडीशन ग्रेटर हो जाती है, मतलब या तो वैल्यू क्या है ग्रेटर है या तो वैल्यू इक्वल है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन गलत होंगी उस केस में रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। ये यूज होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, अगर राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो रिजल्ट आता है ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, अगर दोनों साइड पे वैल्यू अलग अलग होती है तो रिजल्ट आता है आपका फॉल्स। इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है ये चेक करने के लिए कि दोनों साइड पे जो वैल्यू अवेलेबल है क्या वो एक दूसरे की जैसी है, क्या वो सेम है। अगर सेम होगी तो ये रिजल्ट दे देगा ट्रू, अगर सेम नहीं होगी तो रिजल्ट दे देगा ये फॉल्स। नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आपका यूज होता है चेक करने के लिए कि दोनों साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, दोनों साइड पे जो वैल्यू है क्या ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। लेकिन अगर दोनों जगह वैल्यू सेम होंगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है तो इसीलिए रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। अगर एक दूसरे के अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। अब एक एक करके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और सबसे पहले ये देख लेते हैं ये वैल्यूज क्या है आपकी। कंपैरिजन ऑपरेटर में जिन भी वैल्यू के बीच में कंपेयर कराने जा रहे हैं आप, वो होते हैं आपके ऑपरेंड। तो ये जो 5 है एंड ये जो 2 है, ये है आपके ऑपरेंड। और जो बीच में ये सिंबल यूज हो रहे हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हैं आपके ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज है 5 हो गया, 2 हो गया, ये है आपके ऑपरेंड जिनके बीच में कंपैरिजन होता है और जिनकी हेल्प से कंपैरिजन होता है, दैट इज योर ऑपरेटर।
ए की वैल्यू आपकी पर्टिकुलर 12 है एंड बी की वैल्यू है यहाँ पे 67। मुझे ये देखना है, आप ये समझ सकते हैं एक स्टूडेंट ए दूसरे स्टूडेंट का नाम बी है, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ए स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स बी से कम है। अगर ए स्टूडेंट के मार्क्स बी से कम होते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर ए जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स बी से हो तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। तो मैं सी वेरिएबल बनाती हूँ और मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे क्या। आपकी यस, आवाज ब्रेक हो। यहाँ पे अभी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब मेरे पास दो स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरे स्टूडेंट का नाम बी है। ए के मार्क्स 12 हैं, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 67 है। मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ए के जो मार्क्स हैं बी से कम है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ए बी से कम है। लेस देन का सिंबल तो सभी को पता ही होगा, ये लेस देन का सिंबल होता है जहाँ ये जिस भी साइड में हम यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर मिलेंगे तो मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ इस बी से। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या ए बी से छोटा है या नहीं। तो ये लेस देन सिंबल है आपका, पर्टिकुलर एक साइड जहाँ पे होती है वो होता है आपकी लेस वैल्यू, और जहाँ पे आपकी दो साइडेड होती है दैट इज योर ग्रेटर वैल्यू। तो अगर ये पर्टिकुलर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं होगी तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। रन करते हैं तो ये रिजल्ट मुझे दे रहा है ट्रू, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटी है, तो इसीलिए मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है, ये ट्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका पर्टिकुलर की ग्रेटर सिंबल, कि जो पर्टिकुलर ए की वैल्यू है वो बी से ग्रेटर है या नहीं। वेरिएबल बना रही हूँ, ग्रेटर सिंबल क्या होते हैं, ए इज ग्रेटर बी। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या ए की वैल्यू पर्टिकुलर बी से ग्रेटर है या नहीं। तो ए इज ग्रेटर, तो 34 क्या 12 से ग्रेटर है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, पर्टिकुलर ट्रू देगा, क्योंकि जो 34 है वो 12 से ग्रेटर है। तो ये कंडीशन क्या है मेरी, सही है। कंडीशन जब सही होगी तो रिजल्ट आएगा true, इसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट है आपका लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है, या तो आपकी कंडीशन क्या होगी, लेस होगी, या तो कंडीशन इक्वल टू होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आता है आपका ट्रू। अगर आपकी दोनों ही कंडीशन होती हैं आपकी फॉल्स, तो उस केस में रिजल्ट आता है आपका फॉल्स। दोनों कंडीशंस कभी भी एक टाइम पर सेम नहीं, एक टाइम पर ट्रू नहीं हो सकती हैं, दोनों में से एक ही ट्रू होगी, क्योंकि एक वैल्यू पर्टिकुलर दूसरी वैल्यू से या तो एक टाइम पर इक्वल हो सकती है या तो फिर एक टाइम पर ग्रेटर या लेस हो सकती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ए के अंदर अभी 12 आ चुका है, ए के अंदर अभी हम ले लेते हैं पर्टिकुलर 13। हम ये देखना चाहते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी, जो ए की पर्टिकुलर वैल्यू जो ए है वो बी से लेस देन इक्वल टू है या नहीं। अगर पर्टिकुलर वैल्यू जो है ए की वैल्यू बी से अगर लेस देन होती है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो हम चेक करते हैं कि क्या ए बी से लेस देन है, तो कंडीशन सही है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं क्या जो ए है वो बी से इक्वल है, तो ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन जो है ए जो है वो बी से क्या है, पर्टिकुलर छोटा है। तो कंडीशन क्या हो रही है, एक कंडीशन मेरी सही हो रही है। जब एक भी कंडीशन सही हो जाएगी तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब मैं इन दोनों को सेम कर देती हूँ, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, सेम।
तो a इज लेस देन b, क्या a b से छोटा है? तो a b से छोटा नहीं है, पहली कंडीशन हो रही है मेरी फॉल्स। क्या a b के इक्वल है? तो यस a b के इक्वल है, ये मेरी कंडीशन सही है। मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं दोनों को ही क्या कर देती हूँ, गलत कर देती हूँ। क्या ए बी के इक्वल लेस देन है? तो नहीं। क्या ए बी के इक्वल है? तो नहीं। तो मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर। ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर आपका पर्टिकुलर यूज होता है चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं। तो मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 78, बी की वैल्यू ले लेती हूँ मैं 40। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तो मेरी कंडीशन या तो मेरी इक्वल हो जाए या तो मेरी ग्रेटर हो जाए। अगर दोनों में से मेरी एक भी कंडीशन सही होती है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो ए की वैल्यू 78 है, बी की वैल्यू 40 है, तो 78 इज ग्रेटर देन 40, तो कंडीशन मेरी सही हो रही है। सेकंड चेक करते हैं, 78 क्या 40 के इक्वल है? क्या दोनों वैल्यू सेम सेम है? तो सेम सेम नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी गलत हो गई। लेकिन अगर एक भी कंडीशन मेरी सही हो जाती है तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो सी की जगह क्या पुट हो जाएगा आपका? पर्टिकुलर रिजल्ट इसका आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है मेरा कि अगर मेरी दोनों वैल्यू क्या हो जाती है? सेम सेम हो जाती है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? पर्टिकुलर ट्रू आ जाएगा। ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है? पर्टिकुलर सेम हो चुकी है। क्या ए बी से बड़ा है? क्या 78, क्या खुद कोई वैल्यू अपने आप से बड़ी हो सकती है? तो 70 क्या 78 से बड़ा हो सकता है? तो नहीं, ये कंडीशन मेरी गलत हो गई। क्या 78 78 के बराबर हो सकता है? तो यस 78 78 के क्या है? इक्वल है, तो मेरी ये कंडीशन सही हो गई और मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा डबल इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू ऑपरेटर का काम होता है जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है अगर राइट साइड पे वही सेम वैल्यू होती है तो कंडीशन होती है मेरी सही, तो मुझे रिजल्ट मिलता है ट्रू। ए की वैल्यू 89 है, बी की वैल्यू 89 है। मैं यहाँ पे चेक करती हूँ ए इक्वल टू बी। अगर ए की वैल्यू बी से क्या होती है? इक्वल इक्वल होती है, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे ट्रू। अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल नहीं है तो रिजल्ट मिलेगा मुझे फॉल्स। रन करते हैं तो ए जो है वो 89 है, बी जो है वो 89 है, तो दोनों साइड पे वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों साइड पे जब वैल्यू सेम होंगी तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अब मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 89, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 88। दोनों साइड पे वैल्यू अलग अलग है, जब दोनों साइड पे वैल्यू अलग अलग होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? पर्टिकुलर फॉल्स आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेटर है ये सारे के सारे। नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या दोनों तरफ दोनों साइड पर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू लिखी हुई है क्या ये एक दूसरे से अलग है। तो मैंने एक जगह 89 ले लिया, दूसरी जगह मैंने 90 ले लिया, क्या ये वैल्यू एक दूसरे से पर्टिकुलर अलग है? तो A इज नॉट इक्वल टू B, तो क्या जो A है वो B के नॉट इक्वल है? तो अब नॉट इक्वल होता है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो 89 90 के इक्वल है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर मैं लिखती हूँ मुझे क्या 89 89 के अलग है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये 89 जो है 89 के अलग नहीं है, ये सेम है, तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। ये जस्ट इक्वल टू ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट ही समझ सकते हैं, ये सेम चेक करता है और ये चेक करता है डिफरेंट, कि ये दोनों के एक दूसरे के अलग है या नहीं। ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपके यूज होते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। आप किसी भी दो वैल्यू को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके। जिनके बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो होंगे आपके ऑपरेंड, और जिनकी हेल्प से कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो होंगे आपके ऑपरेटर।
लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर एक बार और देख लेते हैं। देखिए अभी हमने लेस देन इक्वल टू का काम देखा था। लेस देन का काम क्या है? लेस देन का काम है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वाली से लेस है या नहीं है, मतलब छोटी है या नहीं ये वैल्यू दूसरी वाली से, ये चेक करती है। इक्वल टू ऑपरेटर का काम है कि दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू सेम सेम है या नहीं, ये इक्वल टू ऑपरेटर का काम है। दोनों तरफ वैल्यू को चेक करना कि दोनों तरफ जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों तरफ सेम सेम है या नहीं, ये काम है पर्टिकुलर इक्वल टू ऑपरेटर का। और लेस देन ऑपरेटर का काम है दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है वो छोटी है या नहीं, ये काम है लेस देन ऑपरेटर का। तो दोनों में से अगर एक भी सही हो जाती है कंडीशन, दोनों अलग अलग कंडीशन है, या तो वैल्यू लेस होगी या तो इक्वल होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ए के अंदर 12 है, बी के अंदर आपका 13 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ए के अंदर आ जाएगा आपका 12 लेस देन इक्वल टू बी के अंदर आ जाएगा आपका 13। तो क्या जो 12 है वो 13 से छोटा है? तो यस, 12 जो है वो 13 से छोटा है। अगर 12 13 से छोटा होता है तो रिजल्ट क्या आएगा आपको पर्टिकुलर ट्रू। तो ये कंडीशन सही हो गई। अब दूसरी को चेक करते हैं, क्या जो ए है वो बी के इक्वल है, मतलब क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वही बी के अंदर वैल्यू है। तो ए और बी इक्वल इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन होगी गलत। लेकिन पहली कंडीशन मेरी क्या हो रही है? सही हो रही है। तो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। अब मैं ए और बी को इक्वल कर देती हूँ, मतलब ए के अंदर भी वैल्यू 12 है, बी के अंदर भी वैल्यू 12 है। क्या ए बी के इक्वल है, मतलब क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वही बी के अंदर वैल्यू है? तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या ए बी से छोटा है? तो कोई भी वैल्यू अपने आप से ना ही छोटी हो सकती है ना ही अपने आप से बड़ी हो सकती है। वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दूसरी वैल्यू से क्या हो सकती है? पर्टिकुलर इक्वल हो सकती है। तो जो 12 है वो 12 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन हो गई मेरी गलत। अब इक्वल टू मतलब कि क्या 12 जो है वो 12 के इक्वल है, क्या 12 जो है वो 12 के इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई मेरी इक्वल टू वाली सही। और जब ये कंडीशन सही हो जाएगी तो रिजल्ट आएगा मेरा पर्टिकुलर ट्रू। जब इसको रन करेंगे तो रिजल्ट मुझे मिलेगा ट्रू। अब मैं ले लेती हूँ पर्टिकुलर बिगर वैल्यू। ए के अंदर मेरा है 13, बी के अंदर 12 है। क्या 13 12 से छोटा है? क्या जो 13 है वो 12 से छोटा है? तो पहली कंडीशन हो गई मेरी गलत, क्योंकि 13 है वो बी से ग्रेटर है, मतलब 12 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई? गलत। इक्वल टू में क्या होगा? जो ए के अंदर वैल्यू है बी के अंदर वैल्यू, दोनों अगर सेम वैल्यू होती है तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा? ट्रू। तो दोनों जो है रिजल्ट वैल्यूज क्या है वो एक जैसी नहीं है, वैल्यू क्या है आपकी? फॉल्स है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपको? पर्टिकुलर फॉल्स आ जाएगा। दोनों तरफ जगह जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। तो इसीलिए दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं हुई। जब दोनों ही कंडीशन आपकी गलत हो जाएंगी उस केस में रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। ये होता है लेस इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन टू ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को चेक करने के लिए, या तो फिर वैल्यू छोटी मिल जाए या तो वैल्यू बड़ी इक्वल मिल जाए। अगर वैल्यू छोटी मिलेगी तो भी कंडीशन सही हो जाएगी, या तो वैल्यू अगर इक्वल मिलेगी तो भी कंडीशन मेरी सही हो जाएगी। दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मेरी गलत होती है तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। दोनों में से सॉरी, अगर दोनों कंडीशन मेरी गलत होती है उस केस में रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मेरी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, तो रिजल्ट आएगा मेरा ट्रू। ये होता है आपका लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। अब देख लेते हैं एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को चेक करने के लिए कि या तो वैल्यू ग्रेटर मिल जाए या तो वैल्यू इक्वल मिल जाए। अगर वैल्यू ग्रेटर मिलती है मतलब कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है अगर बी से क्या होती है? बड़ी होती है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर ए के अंदर जो वैल्यू है बी से क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा?
ट्रू आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को ग्रेटर चेक करने के लिए, ग्रेटर हो जाए इक्वल टू यूज होता है, या तो फिर वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मेरी सही होती है, रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। तो जो 78 है 78 है, तो जो 78 है जो वैल्यू है खुद से कभी भी क्या बड़ी नहीं हो सकती, नहीं छोटी हो सकती। तो 78 तो बड़ा नहीं है 78 से। नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वल, मतलब क्या 78 78 के इक्वल है, क्या बराबर है, क्या ए और बी बराबर है एक दूसरे के, तो यस ये कंडीशन हो गई सही। जब ट्रू हो गई तो क्या कर देगा, रिजल्ट कर देगा, आपका रिजल्ट प्रिंट कर देगा ट्रू। नेक्स्ट है, मैं इसको कर देती हूँ पर्टिकुलर थोड़ा छोटा। तो ए की वैल्यू 78 है, बी की वैल्यू 77 है। तो ए के अंदर आपका पुट होगा 78, तो देन यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है इक्वल टू 77। क्या 78 77 से बड़ा है, तो 78 77 से ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब 78 क्या 77 से बराबर है, तो ये कंडीशन क्या है, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि 78 जो है 77 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है गलत, फॉल्स है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट, लेकिन ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ग्रेटर वाली ट्रू है, लेकिन इक्वल टू वाली गलत है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो जाएगी तो रिजल्ट सही है, रिजल्ट ट्रू। अब इस कंडीशन को कर देते हैं गलत, मतलब कि ग्रेटर ही रहने देते हैं, इस वैल्यू को कर देते हैं थोड़ा स्मॉलर। अब 76 क्या 77 से ग्रेटर है, तो 76 क्या 77 से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर नहीं है, कंडीशन हो गई मेरी गलत। नेक्स्ट है मेरी इक्वल टू, क्या 76 77 के इक्वल है, ये कंडीशन भी क्या हो गई मेरी गलत हो गई, ये 76 77 के बराबर नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा फॉल्स। जब दोनों ही कंडीशन मेरी गलत हो जाएंगी तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। एक बार इक्वल टू देख लेते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, सेम है। ए की वैल्यू जो है वही बी की वैल्यू है। अगर दोनों की वैल्यू सेम सेम होती है तो रिजल्ट देगा ये ट्रू। अगर ए की वैल्यू जो है वो और बी की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाती है तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। ए की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर 89 है, बी की वैल्यू जो है वो 88 है, तो ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है आप लोगों की अलग अलग है। तो जब वैल्यू अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है ये चेक करने के लिए कि क्या दोनों तरफ या कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है क्या दोनों वैल्यू एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के जैसी है या नहीं। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम होंगी तो रिजल्ट आएगा मेरा ट्रू। अगर दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो भी लिखी हुई है अगर वो वैल्यू हो जाएगी पर्टिकुलर अलग अलग तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। तो 88 89 एंड 88 दोनों वैल्यू क्या है एक दूसरे के अलग अलग हैं, तो जब दूसरे के अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के जैसी होंगी कि ए एंड बी एक दूसरे के क्या है सेम सेम है, तो जब सेम सेम होंगी वैल्यू दोनों साइड पे तो रिजल्ट आएगा मेरा पर्टिकुलर ट्रू। एंड अगर पर्टिकुलर वैल्यू क्या है अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि आप जाके इन वेरिएबल भी यूज करते हैं। सारे के सारे ऑपरेटर तीन वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से ऑपरेटर्स में एक से ज्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स भी करते हैं, ये इक्वल ऑपरेटर है, इसमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए को ले सकती हूँ, डी की वैल्यू 89, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर तीन वेरिएबल्स यूज होंगे। जैसे कि हो सकते हैं, जैसे मैं अगर ये देखना चाहती हूँ क्या ए बी के इक्वल है और क्या बी डी के इक्वल है, इस केस में क्या ए बी के इक्वल है, तो यस ए बी के इक्वल है।
क्या बी डी के इक्वल है? तो यस, बी भी डी के इक्वल है। तो इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है आप दो ही वेरिएबल्स का यूज करें, लेकिन कौन कौन से वेरिएबल्स कब यूज होंगे, आगे जाके किस प्रोग्रामिंग में अप्लाई हो सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो उनको 2-3 वेरिएबल के साथ भी। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर आपका 3 वेरिएबल के साथ, मल्टीपल कितने भी वेरिएबल्स के साथ यूज हो सकता है। लेकिन एक केस तो बी के हो रहा है, तो जो ए का बी का कंपैरिजन रिजल्ट अलग है और बी का डी के साथ जो निकला है वो अलग है। सम नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट होता है डबल इक्वल टू ऑपरेटर के। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा था? वो चेक कर रहा था कि जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम सेम है या नहीं। अगर सेम सेम होगी तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। अगर लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है और राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, जो वो दोनों अगर वैल्यू अलग अलग हो जाती है, अलग अलग होती हैं, तो रिजल्ट आएगा उसका फॉल्स। उसका अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? ये ऑपरेटर कहने की क्या कोशिश कर रहा है? ये ऑपरेटर ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या वो वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है? क्या एक दूसरे के अलग अलग है ये वैल्यूज? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या ए बी के अलग है? तो ए के अंदर 89 है और बी के अंदर 89 है, तो ये दोनों तो वैल्यू एक दूसरे के सेम है, अलग अलग नहीं है। और नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या है? क्या लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है और राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या ये वैल्यू एक दूसरे के अलग अलग है? तो अलग अलग का मतलब तो तभी होगा जब दोनों साइड पे, जब ए के अंदर वैल्यू अलग होगी और बी के अंदर भी वैल्यू अलग होगी। तो ए के अंदर है आपका 89 और बी के अंदर भी 89 है, तो क्या ए के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बी के अंदर जो वैल्यू है क्या उससे अलग है? तो अलग नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिजल्ट फॉल्स तब देता है जब दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है, और ट्रू जब मिलता है जब ए के अंदर और बी के अंदर वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ए के अंदर जो वैल्यू होगी और बी के अंदर जो वैल्यू होगी, अगर दोनों के वेरिएबल के अंदर वैल्यू अलग अलग है, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू अलग अलग है। तो अगर दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू अलग अलग है तो रिजल्ट क्या देगा? ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेम ले लेती हूँ और फिर मैं प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ क्या ए बी के नॉट इक्वल है, क्या ए बी से अलग है, तो जब ए के अंदर सेम वैल्यू है बी के अंदर सेम वैल्यू है, तो बी ए बी के से डिफरेंट नहीं है, ए बी के क्या है? इक्वल है। तो उस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। जस्ट अपोजिट होता है ये इक्वल टू ऑपरेटर के। इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी के जैसी है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू क्या इक्वल है। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है। अगर अलग अलग होंगी वैल्यू तो ही ये रिजल्ट ट्रू देगा। अगर ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है, अगर वैल्यू एक दूसरे के अलग नहीं है, अगर एक दूसरे के जैसी है, तो रिजल्ट ये पर्टिकुलर फॉल्स देगा। लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट आपके। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं अगर आपकी कंडीशंस बढ़ जाती हैं। जैसे अभी हमने कंपैरिजन में देखा था, मैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ क्या करवा रही थी? कंपेयर करवा रही थी कि एक वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं। तो
अगर मैं चाहती, अगर मेरे पास वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मेरे पास 3 वैल्यूज है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर अब मैं ए को बी के साथ और बी को सी के साथ कंपेयर कराना चाहती हूँ, मेरी कंडीशंस क्या हो गई, बढ़ गई। कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली सिंगल कंडीशन पर अप्लाई होगा। अगर मैं ए को बी से कंपेयर करवा रही हूँ तो ए लेस देन बी मिलकर पूरा का पूरा एक कंडीशन बनेगी। टोटल पूरी की पूरी को एक कंडीशन बोलते हैं। अगर मेरे पास कंडीशन बढ़ जाती है, मुझे अगर ए को बी के साथ करवाना है, बी को सी के साथ करवाना है, या सी को ए के साथ करवाना है, अगर मेरे पास एक यूज करते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास एक कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ, यस आवाज ब्रेक हो रही है। अगर मेरे ओके, लॉजिकल ऑपरेटर आपके यूज होते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती है। एक कंडीशन है तो एक कंडीशन के लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाती है, मैंने बोला है 3 स्टूडेंट हैं, मुझे तीनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स बताइए किसके हैं, या फिर मैंने बोल दिया है कि मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास 3 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे से कंपेयर करवाने हैं कि इसके मार्क्स इससे ज्यादा है या नहीं, और मुझे दूसरे के मार्क्स तीसरे स्टूडेंट से कंपेयर करवाने हैं कि इसके मार्क्स इससे ज्यादा है या नहीं। तो जब मेरे पास एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी तो हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका एंड ऑपरेटर, दूसरा है आपका और ऑपरेटर, तीसरा है आपका नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देगा। ये आपको रिजल्ट नंबर्स में नहीं देगा, 1 2 3 4 इस टाइप का रिजल्ट नहीं मिलेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो जब हम व्हाइल कंडीशंस या फिर हम बनाने जाएंगे इफ कंडीशंस, इफ एल्स एलिफ, इन सब पे जब हम काम करेंगे तब हम ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट आपको वैल्यूज में नहीं मिलेगा, 0 1 2 3 4 इस टाइप कुछ नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट ये या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो ट्रू का मतलब समझिए पाइथन के अंदर 1, और फॉल्स का मतलब समझिए पाइथन के अंदर 0। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल। रिजल्ट ये ट्रू फॉल्स में ही देंगे। एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाती है आपके पास, यूज करेंगे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक हो सकती है, 2 3 4, एक से ज्यादा कंडीशन, अगर एक कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ तब आप यूज नहीं करेंगे ऑपरेटर। जब एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाएगी तब हम यूज करेंगे ये ऑपरेटर्स। एक बार और देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है। एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है मतलब मेरे पास 3 वैल्यूज है, एक है मेरे पास 5, सेकंड दूसरी है मेरे पास 2, तीसरी है मेरे पास 3। अगर मैं पर्टिकुलर देखना चाहती हूँ कि बी जो है, जो 5 है वो 2 से बड़ा है या नहीं, और 5 जो है 3 से बड़ा है या नहीं, मतलब कि मेरे पास 2 कंडीशन हो गई। कंपैरिजन में क्या हो रहा था, एक कंडीशन हो रही थी, 2 वैल्यू थी, हम 5 को 2 के साथ कंपेयर करवा रहे थे, कोई तीसरी वैल्यू आ ही नहीं रही थी। तो वहां पे हम नॉर्मल ऑपरेटर यूज कर पा रहे थे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लेकिन जब मेरी कंडीशंस जो है एक से बढ़ गई, मतलब कंडीशंस बनाने के लिए तो हम उसी का यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का, लेकिन जब मेरी एक से ज्यादा कंडीशन हो जाएगी तब उस केस के लिए उन कंडीशंस को एक साथ रखने के लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। कि मैं 5 को 2 से भी कंपेयर कराना चाहती हूँ कि ये उससे बड़ा है या नहीं, मैं 5 को 3 से भी कंपेयर कराना चाहती हूँ कि ये इससे बड़ा है या नहीं। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी तब हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंडीशंस का मतलब क्या है, कंडीशंस का मतलब है कि हम पर्टिकुलर ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमने पर्टिकुलर ये चेक किया है कि 5 जो है 2 से बड़ा है या नहीं, मतलब ऑपरेंड है 5 एंड 2 आपका जो लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है आपके ऑपरेटर्स। तो आप अगर
कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेंड के बीच में कंपेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑपरेंड अगर आप लेते हैं और उनको अगर ये चेक करना चाहते हैं ये छोटा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पूरी की पूरी मिलकर एक कंडीशन बनती है। इनको कंडीशन बोला जाता है कि 5 को मैं 2 से देखना चाहती हूँ कि ये इससे छोटा है या नहीं, तो ये क्या है, मेरी एक कंडीशन है। अगर वही मैं ये देखना चाहूँ कि 5 3 से भी छोटा है या नहीं, तो ये मेरी दूसरी कंडीशन बन गई है। तो जब मेरी एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी तब उस केस में यूज होगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मेरी एक ही कंडीशन है तब लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, 4 5 6 7 कितनी भी हो जाती है, दो दो होती है या फिर 2 से ज्यादा हो जाती है मेरी कंडीशंस, उस केस में मेरा यूज होगा लॉजिकल ऑपरेटर का।